साथ ही बताएंगे कहां एक साथ फूटा है कोरोना बम। वहीं बात वायरस पर मिलती जीत की भी करेंगे, जो अब तक की सबसे बड़ी जीत बनकर उभरी है। बात वायरस भक्त भीड़ की भी करेंगे, जो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं, आंकड़ा चाहे जितना बढ़ जाए। बात क्या कुछ पुलिस करने लगी है, और आपको दिखाएंगे लॉकडाउन की महिला वीरू। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना लाइव अपडेट सेंटर। सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती। मुझे सटकली। सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती। मुझे सटकली। तो कोरोना का कहर दिनों दिन प्रदेश में बढ़ता जा रहा। लाख कोशिशों के बावजूद आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। क्या है ताजा हालात, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते वायरस ने प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों को जकड़ लिया है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो 1100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, 1300 के करीब कोरोना मरीज हैं, आइसोलेशन में 1200 से ज्यादा लोग हैं और अब तक 15 से ज्यादा लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। हर रोज कातिल कोरोना या तो किसी को निगल रहा है या फिर जकड़ रहा है। हर दिन संक्रमण की नई तस्वीर सामने आ रही है। फिर चाहे बात मुजफ्फरनगर की करें, मुरादाबाद की करें, नोएडा की करें, मेरठ की या फिर बुलंदशहर की, हर जगह की कहानी एक जैसी है। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां 7 नए पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जबकि 3 नए केस अभी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर उसी मुरादाबाद की है, जहां कुछ रोज पहले पुलिस पर पथराव हुआ था। यहां से 17 लोगों में से 5 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। 8 जेंट्स थे और 2 लेडीज थे, गिरफ्तार किए गए थे। तो उनके सैंपल कराए गए थे, क्योंकि वो हॉट स्पॉट जोन से आई थी। उसमें से 5 पुरुषों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। नोएडा के हालात तो और भी भयावह हैं। यहाँ रह रहे एक सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से पूरी सोसाइटी को 3 मई तक के लिए सील कर दिया गया है। कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों की सीलिंग के बाद मेरठ में ऐसे इलाकों की संख्या 12 से 22 हो गई है। मेरठ के सेना छावनी इलाके में सोमवार को पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला, जिसके बाद 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को सील कर दिया गया है। थे, लेकिन तेजी से कोरोना वायरस के पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ी है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 22 हो चुका है। रजवन जो मेरठ का कैंट इलाका है, यहाँ भी कल एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बुलंदशहर में तो अस्पताल के एक फार्मासिस्ट की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद उसके मोहल्ले राधानगर को हॉटस्पॉट घोषित करके सील कर दिया गया है। सहारनपुर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 85 के पार हो चली है। कानपुर की कहानी सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि जिले में कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज की मौत से हड़कंप मच गया है। वायरस अब तक 2 की बलि ले चुका है। अमरोहा में नए केस मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और ड्रोन से सैनिटाइजेशन और निगरानी का काम कराया जा रहा। घर घर गली गली को सैनिटाइज किया जा रहा। शासन और प्रशासन की कोशिश बस यही है कि जल्द से जल्द कोरोना को रोका जाए। इधर रायबरेली में कोरोना बड़ी मुसीबत बन रहा है। एक दिन में 33 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद बछरावा कस्बे को हॉटस्पॉट भी बना दिया गया है। एक बार नेगेटिव आने के बाद फिर दोबारा टेस्ट करने पर चूंकि पॉजिटिव आए हैं, कार्रवाई जो है कोविड के नियमों के अंतर्गत की जा रही है। प्रदेश में कोरोना कंट्रोल की हर कोशिश की जा रही है। इसके कातिल कदमों को कुचलने का हर संभव प्रयास जारी है, लेकिन लगातार बढ़ते वायरस का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। रायबरेली में तो वायरस जैसे तांडव मचाने पर आमादा हो गया है। यहां एक ही दिन में मिले 33 मरीज। 31 केस तबलीगी जमात से जुड़े। हड़कंप मचा हुआ है। रायबरेली में रायबरेली में क्वारंटाइन में लोग रखे गए थे, फिर भी एक बार नेगेटिव आने के बाद फिर दोबारा टेस्ट करने पर चूंकि पॉजिटिव आए हैं, तो ये जो एक सावधानी बरती गई थी लोगों को क्वारंटाइन में रखने में, इस सावधानी का लाभ मिला और क्वारंटाइन में ही फिर दोबारा पॉजिटिव हुए और कार्रवाई जो है कोविड के नियमों के अंतर्गत की जा रही है।
एक साथ संक्रमित मरीजों की इतनी बड़ी संख्या ने शासन और प्रशासन की हर जांच, हर पड़ताल, सभी सजगता पर सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे सभी जिम्मेदार बचते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सरकार कोरोना कंट्रोल के लिए हर कीमत देने को तैयार, लेकिन जब जिम्मेदार ही लापरवाही पर उतर जाए तो कोई क्या कर लेगा। एक तरफ तो कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी ओर वायरस भक्त भीड़ भी कुछ कम नहीं। अपील दर अपील के बाद भी बाहर निकलने से बाज नहीं आ रही, और ऐसी एक दो नहीं, प्रदेश भर की तस्वीर है। देखिए इस तस्वीर को जो हमीरपुर से आई है। जान पर खेलकर पीने के लिए पानी की मारामारी चल रही है। टैंकर आया नहीं कि बस घर घर से कोई न कोई उस पर टूट पड़ता है, और फिर इस झुंड की सोच यही रहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग गई, तेल लेना है तो बस पानी। ये देखिए लखीमपुर के लोगों को कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव क्या आई, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग किसे कहते हैं याद नहीं। जब मन किया गाड़ी उठाया और निकल पड़े सड़कों पर। कन्नौज में 500 के लिए जुटी इस भीड़ को देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ ही भीड़, आपकी दूर दृष्टि कम पड़ जाएगी, लेकिन लाइन चलती जाएगी। और ये तस्वीर 1-2 दिन वाली नहीं है, यहाँ रोज की यही कहानी है। यहाँ कन्नौज में अगर बैंकों की कंडीशन की बात करें तो बैंकों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। इतनी भयंकर धूप हो रही है इस समय। आपको दिखा, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखने को कहा गया है, लेकिन आप हमारे सामने लाइन देख सकते हैं। कहाँ ये 1 मीटर, आधा मीटर की दूरी पे भी नहीं खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं हो पा रही है। गाजीपुर में तो पहले दिन से ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा। फिर चाहे मंडियों में सब्जी खरीदना हो या फिर राशन लेना हो, यहाँ के लोगों का नियम से किसी का कोई लेना देना नहीं रहता। हरदोई के हालात भी बाकियों की तरह है। सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्ली उड़ाने में यहाँ के लोग पीछे नहीं हैं। पैसों के लिए पहुँचा हर कोई कोरोना से ज्यादा इस बात से डर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि बिना पैसों के ही घर लौटना पड़े। आगरा में वायरस भले ही मौत बनकर बरस रहा हो, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कोई राशन के लिए भटक रहा तो कोई दूध के लिए दौड़ भाग कर रहा है। अपनी जरूरतों के आगे ये सभी सारे नियम ताक पर रख दिए हैं। एटा में स्वागत की ललक देखिए। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का स्वागत शौक से जरूर पूरा होना चाहिए। इस तस्वीर के बाद क्वारंटाइन और सैनिटाइजेशन का क्या महत्व रहेगा ये खुद समझ सकते हैं। तो यूपी में लॉकडाउन के दौरान कई जगह पर पुलिस की बर्बरता भी देखने को मिली। बहराइच में किसान को बेरहमी से मारा गया, कन्नौज में स्वास्थ्य कर्मी को पीटा गया और सीतापुर में गर्भवती महिला को रिक्शे से उतार दिया गया। वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग की सीरत और सूरत दोनों बदलने लगी है। लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस अब पागलपन पर उतारू हो गई है। प्रदेश भर से इसकी अमानवीय और बर्बरता की कहानी सुनाई देने लगी है। फिर चाहे बात बहराइच की करें, कन्नौज की करें या सीतापुर की। तस्वीरें भले ही 3 हैं, लेकिन दर्द और दास्तान एक ही है। बात बहराइच की करें तो सबसे पहले खेम किनारे बेसुध पड़े इस किसान को देखिए। सरकार भले ही कृषि कार्यों के लिए छूट दे रही हो, लेकिन सूबे के सिपाहियों के लिए लॉकडाउन जैसे का तैसा ही है। लापरवाही का आरोप लगाकर 2 पुलिस वालों ने इस कदर पीट डाला कि किसान मौत की कगार पर पहुंच गया। वो तो भला हो गांव वालों का जो हो हल्ला करके जान बचा ली। देर में पहुंचे वो आवा पूछना नाम का है हो तो दोसर वाला सिपाही उनका जसीम नाम है। वो मारे चालू गाड़ी से तो अरुण साहब गाड़ी से ना उतरे ऊपर से। हाँ वही खड़े हुए हैं, गाड़ी को मार सर तक हम गिर गए। लंबी ड्यूटी से थकी पुलिस अब चिड़चिड़ी हो गई है। इस बात की गवाही कन्नौज से आई ये तस्वीर दे रही है। दरअसल पुलिस ने यहाँ एक स्वास्थ्य कर्मी को आई कार्ड दिखाने के बाद बुरी तरह पीट डाला।
तक मैं सुबह आ रहा था यहाँ नंगला भारत से। मेरी कोविड-19 के दौरान ड्यूटी लगी हुई है। और एक लवी कुमार, दोनों ने मेरे ऊपर लाठी बरसा दी। हालांकि भड़के बाद में पुलिस वाले ने पीड़ित से माफी मांगकर मामले का निपटारा किया। बीच सड़क बेसुध घर की ओर बढ़ती इस गर्भवती महिला को देखिए। इसकी गलती बस इतनी है कि लॉकडाउन के दौरान जांच के लिए अस्पताल चली गई, जिसकी सजा देते हुए पुलिस ने रिक्शे से उतारकर पैदल जाने के तौर पर दी। सब पुलिस वाले ने रिक्शा रोक लिया, वापस कर दिया। फिर कहा हम भेज देंगे, हम जिला अस्पताल जा रहे थे, कहा भेज देंगे, फिर नहीं भेजा, फिर पैदल ही जाना पड़ रहा है। कोरोना को रोकने के लिए सरकार अपील और ट्वीट कर रही है, हौसला बढ़ा रही है, लेकिन पीठ पीछे को तो आप देख ही रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और वहीं बात अगर वायरस के खिलाफ जारी जंग में जीत की करें तो हालात पहले से कुछ बेहतर जरूर नजर आए। कल सबसे ज्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं। वायरस पर वॉरियर्स की बड़ी जीत। महामारी को भारत देगा मात। कोरोना पर जल्द होगा कंट्रोल। जी हां, दुनिया जिस महामारी से खौफजदा है, देश सफल लॉकडाउन और कुशल क्वारंटाइन के जरिए जीत की ओर अग्रसर है। घटते बढ़ते मरीजों के बीच का फासला अब कम होने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों को देखें तो 24 घंटे में 705 लोग हुए ठीक। अब तक करीब 3300 मरीजों का इलाज। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मुक्त होने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। डे टू डे के आंकड़ों को देखें तो 15 अप्रैल को 183 लोग ठीक हुए। अगले दिन यानी 16 अप्रैल फिर 243 मरीज ठीक हुए और 18 अप्रैल को 239 लोग कोरोना मुक्त हुए। इसी तरह अब तक देश में 3252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं। वायरस पर जीत दर्ज करने में प्रदेश भी पीछे नहीं है। यहाँ 9 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 140 लोग स्वस्थ होकर इन्फेक्शन समाप्त होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। नेगेटिव आने के बाद सभी को स्वागत के साथ विदा किया गया। वैसे तो आगरा में कोरोना का आतंक जारी है, लेकिन इसी बीच अच्छी तस्वीर भी सामने आई है। यहां 6 और कोरोना मरीजों के ठीक होते ही वायरस पर विजय पाने वालों की संख्या 26 के पार हो गई है। खुद आगरा में आज काजीपाड़ा की रहने वाली कोविड-19 पॉजिटिव महिला द्वारा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया गया। खासकर डॉक्टर योगिता एवं डॉक्टर साना, जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, एवं हमारी पूरी एसएन मेडिकल की टीम बधाई एवं आभार। जो ने वायरस पर विजय पा ली है, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। दरअसल सभी का सैंपल प्रयागराज भेजा गया था। बहरहाल इस तरह की आती रिपोर्ट यकीनन सरकार और वायरस वॉरियर्स के लिए शुभ संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो सड़क पर राह चलते आपको यदि अगर नोट मिल जाए तो क्या करेंगे, सोचने लगे ना। दरअसल ये दौर ही ऐसा चल रहा है। आप ही की तरह संभलवासी भी सड़क पर नोट देखकर खौफजदा हो गए।
नोट तो आपको उठा लेगा वायरस। सड़कों पर सरेआम नोट पड़े हुए हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इन्हें उठा ले। ना जी ना, ऐसी गुस्ताखी भी कोई नहीं करने वाला। नोटों को देखकर लोग दूर भागने लगे हैं, क्योंकि किसी ने थूक लगाकर नोटों को सड़क पर गिराया है। ऐसे में जो भी इसे छुएगा वो अपने साथ वायरस को भी घर ले जाएगा। 50 रुपए के 2 नोट पड़े हुए थे और उन पर थूक लगा हुआ था। मोहल्ले के लोग काफी इससे दहशत में आ गए और उन्होंने 112 नंबर को फोन करके पुलिस को बुलाया। पूरा मामला संभल सदर कोतवाली के ठीक सामने मोहल्ला ठेर का है, जहां देर रात कुछ लोगों को सड़क पर संदिग्ध अवस्था में 50-50 के 2 नोट दिखाई दिए। फिर क्या, सावधानी और सतर्कता का ध्यान रखते हुए तत्काल PRV 112 को सूचना दी गई। पन्नी में रख लिया। फिलहाल पूरी सावधानी बरतते हुए पुलिस ने नोटों को जब्त करके जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही सभी से अपील भी की है कि इस मामले को लेकर किसी तरह से पैनिक न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो लॉकडाउन में हर कोई कैद है, चाहे वो अपने घर में हो या फिर कहीं किराएदार के तौर पर रह रहा हो। लेकिन इस आज़ादी की मांग की एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर आप हंसेंगे भी और डरेंगे भी। लॉकडाउन में लापरवाही की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये जरा हटकर है। पेड़ पर चढ़ी इस महिला को ना तो किसी ने धमकी दी है और ना ही इसके खिलाफ किसी तरह का फरमान जारी हुआ है। ये ना तो कोरोना संदिग्ध है और ना ही किसी तरह का अपराध की है। इसकी समस्या है तो बस लॉकडाउन। ऐसे में घर जाने का जोर देखिए। आजादी की जिद देखिए। लॉकडाउन के कारण घर में रहते रहते इतना बोर हो गई कि घर जाने की जिद पकड़ ली और पेड़ पर चढ़कर जल्द से जल्द घर भेजने की मांग करने लगी। हालांकि काफी समझाइश और गुहार के बाद महिला को किसी तरह से नीचे उतारा गया। तो कोरोना का कहर विश्व को अब युद्ध की आग की ओर ले जा रहा है। अपनों को मरता देख ट्रंप ने चीन को सीधी धमकी भी दी और कहा कि अगर ड्रैगन निकला कोरोना का जिम्मेदार तो परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। क्या वायरस कराएगा विश्व युद्ध? क्या वायरस है चीन की विनाशक चालना? दरअसल कोरोना के कहर से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। वायरस से हर रोज बढ़ते मौत के आंकड़ों ने मानव जाति को विनाश की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। मानव की संपूर्ण साइंस, टेक्नोलॉजी, औद्योगिक क्रांति, सदियों का ज्ञान, उसकी पूरी आर्थिक, राजनीतिक और हर तरह की व्यवस्था ने इस कोरोना के आगे घुटने टेक दिए हैं। हर बात पर ताकत का दंभ भरने वाले अमेरिका के हालात ऐसे हैं कि शवों की गिनती मुश्किल हो चली है। ऐसे में बौखलाए डोनाल्ड ने दी ड्रैगन को चेतावनी, हर मौत का हिसाब लेगा अमेरिका। ड्रैगन निकला कोरोना का जिम्मेदार तो चीन को भुगतना पड़ेगा परिणाम। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. करीब 180 देशों में कत्लेआम मचा रहे कोरोना ने अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस को तो विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अकेले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में करीब 50,000 मौतें, हर 24 घंटे में करीब 2,000 मौतें। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ और सहज लहजे में बता दिया है कि यदि चीन जानबूझकर वायरस फैलाने का जिम्मेदार निकलता है तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ एक गलती थी तो गलती तो आखिर गलती होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखीमपुर खीरी में इन दिनों FCI कैंपस में मौजूद बंदरों को खांसी जैसी शिकायत की खबर है। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 500 बंदर हैं और यहाँ 2 बंदरों की रहस्यमयी मौत भी हो चुकी है।
मौत के साए में सैकड़ों बेजुबान, 2 बंदरों की रहस्यमयी मौत, बंदरों को अजीब बीमारी। कोरोना काल में जहां लोग वैसे ही खौफ के साए में जी रहे हैं, तो लखीमपुर खीरी में इन दिनों एफसीआई कैंपस में मौजूद बंदरों की खांसी जैसी शिकायत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि 500 के आसपास बंदरों के झुंड में ये बीमारी की शिकायत पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है। खास बात यह है कि 2 बंदरों की रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई है और जिसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बंदर कुछ अस्वस्थ हैं, तो इस संबंध में जाकर के वहां निरीक्षण किया गया है। खाने पीने के समुचित व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है और दिखाई पड़ रहे हैं। और यह आशंका भी जताई जा रही है कि देश में फैले कोरोना संक्रमण के बादल कहीं इन बंदरों पर तो नहीं मंडरा रहे। शारिक खान, भारत समाचार, लखीमपुर। तो कोरोना अपडेट लाइव सेंटर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती। मुझे सटक ली। सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती। मुझे सटक ली। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर